अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन को लेकर चल रहे हैं। हमने 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं और चौथा मेथड हमारे पास है कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है। और जी हाँ बच्चों, ये वही मेथड है जो आपने अल्केन की तैयारी में भी पढ़ा था और इससे हम अल्कीन्स भी तैयार करेंगे आज। और एक और बात बता दूं, जब अल्काइंस की प्रेपरेशन पढ़ेंगे तो बेटा इससे अल्काइंस भी प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, यानी तीनों के तीनों क्लासेस जो हैं, होमोलोगस सीरीज़ जो हैं कंपाउंड्स की, वो इससे प्रिपेयर की जा सकती हैं। ठीक है। और अगर आपको याद हो कि जब हमने इसको अल्केन के लिए प्रिपेयर किया था बच्चों, तो हमने डी कार्बोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें जो है वो इन्वॉल्व हुआ करता है, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हम अल्कीन प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी इसके ऊपर, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। तो आप प्रेपरेशन ऑफ अल्केन लिख कर डीकार्बोक्सिलेशन सर्च करें या कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सर्च करें यूट्यूब पे, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स होंगी इसकी, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। चलें तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दी से, ताकि बच्चे जिन्होंने नहीं पहले सुना इसको वो भी फ़ौरन से इसको जो है वो ग्रैस्प कर लें। तो देखें, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में बेटे हुआ क्या करता है। बेटा इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस किया करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में हमने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसीजर हुआ करता है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल अब हमने यहाँ पे बना ली है। हमें पता है इसमें एक हमारे पास बीकर होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है पॉजिटिव, दूसरा कैथोड नेगेटिव, और हमने बैटरी के साथ इसको जोड़ा हुआ होता है। और इसमें बीकर में ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं उनको डिप किया होता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। ये सोल्यूशन पानी की मौजूदगी में बनाया हुआ होता है, याद रहे। ठीक है। और इसमें आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट में आइंस बनते हैं, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन। जो पॉजिटिव आइन होते हैं वो कैथोड नेगेटिव की तरफ जाते हैं और जो नेगेटिव आइन होते हैं वो एनोड पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारा रिवाइव कर रहे हैं हम, ताकि हमें पता चल जाए। तो बेटा यहाँ पर भी हम यही करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखने की ये है नेक्स्ट, कि इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ यूज़ करना है वो क्या होता है। तो बेटा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा पानी की मौजूदगी में, एक्वस मीडियम में, सोडियम या पोटाशियम साल्ट होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। सोडियम या पोटाशियम साल्ट होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का। बस फ़र्क ये है, आपने जो अल्केन के लिए सीखा था वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कोई और था, और आज जो आप अल्कीन के लिए पढ़ेंगे वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ और होगा। अल्केन के लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने इस्तेमाल किया था बच्चों, वो था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था वो? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? जिसमें एक COOH ग्रुप हो। यानी अगर जनरल फार्मूला के तौर पे मैं लिखूं तो आप उसको RCOOH से जाहिर करते हो। एक COOH है ना इसमें, तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड था। और हमने जिस तरह कहा सोडियम या पोटाशियम साल्ट बनाना है, और साल्ट किस तरह बनाते हैं? एसिड का रिएक्शन किसी बेस से करवाएं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, साल्ट और वाटर बनते हैं कि नहीं? ये भी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो बस इसका रिएक्शन करवा दें आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देता हूँ, तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेंगे साल्ट और वाटर। तो देखिए साल्ट कैसे बनेगा, ये एसिड का जो H है ये इस OH से मिलेगा और बन जाएगा H2O, और बाकी जो सोडियम बचा वो इस हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा, तो आपके पास बनेगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हमने इस्तेमाल किया था अल्केन के लिए। अब हम बात करें किसकी? अल्कीन के लिए, कि अल्कीन के केस में हम क्या करेंगे। बेटा अल्कीन के केस में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, इसमें होता है हमारे पास सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सैचुरेटेड कहने का तो मतलब सब समझते ही होंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको मैंने समझाए थे। सैचुरेटेड कहने से मुराद ये है कि भाई इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होंगे, ना ट्रिपल बॉन्ड ही होंगे, उनका तो चांस ही नहीं है। सैचुरेटेड होंगे यानी कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल्स बच्चों आपको पता नहीं होती। आपके सामने मैं एक एग्जांपल बता देता हूं और आपको ना एक ट्रिक भी सिखा देता हूं कि कभी भी आपसे सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पूछे जाएं तो आपको प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आती हों। पहले समझ लें, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फ़र्ज़ करें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे मैंने इस तरह का एक एसिड ले लिया, इसको बोलते हैं सुक्सीनिक एसिड। आपको भी पता नहीं है लेकिन याद रख लें, आज के बाद आपने भूलना भी नहीं है। तो देखिए इसमें COOH ग्रुप हैं कि नहीं? 2, 1 और 2। तो इसको बोलेंगे ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है भाई? नहीं, सिंगल है। इसका मतलब है ये सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ गए? अब इसका हमने साल्ट बनवाना है, तो बेटा बेस के साथ इसका रिएक्शन करवा दो ना फिर।
तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो देखें फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एक प्रोडक्ट तो उसी तरह पानी बन जाएगा, यहाँ से OH और ये वाले हाइड्रोजन्स निकलेंगे तो पानी बन जाएगा। ठीक है, एक OH से एक हाइड्रोजन मिलेगा, फिर नेक्स्ट इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ कर लेना आप, तो फिर ये जो है पानी के भी 2 मॉलिक्यूल आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, और साल्ट किस तरह का बनेगा देखें, CH2 इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, COO नेगेटिव, COO हाइड्रोजन निकल गए ना, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के गया, तो Na पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। फॉलो करके तो ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इसकी हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, चलें तो बेटा अब क्या करते हैं, इससे पहले कि हम फर्दर रिएक्शन को शुरू करें, जिस तरह मैं कह रहा था, मैं आपको ना एक ट्रिक बता देता हूँ, 1-2 बातें आपने नोट कर लेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पेन होना चाहिए, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, ये देखें बेटा आपके पास मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है, ठीक है, जिसमें लिखा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें मैंने ये समझाया है अल्केन अल्कीन अल्काइन कैसे बन सकते हैं, ताकि आप तीनों लाइनें लिख लें। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बेटा जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की करवाई जाती है तो आपके पास अल्केन बनते हैं, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो अल्केन बनेगा, और जब आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, यानी 2 COOH ग्रुप रखने वाला एसिड, लेकिन वो सैचुरेटेड है, यानी बगैर डबल बॉन्ड के, यानी ये वाला, तो उस सूरत में आपके पास अल्कीन बनेगा। और बेटा तीसरी चीज़ जो आपने अल्काइन के केस में पढ़नी है, अभी लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं, आपके जहन में होना चाहिए, तब जब इसको पढ़ें ऑलरेडी आपका माइंड बना हुआ हो। तो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास अल्काइन बनेगा, यानी यहाँ पर भी यूज़ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही करने हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पे अनसैचुरेटेड होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला यूज़ करना होगा वहाँ पर। तो बेटा ये तीनों लाइनें अपनी किताब पे लिख के रख लो, ताकि ऑब्जेक्टिव में जब हमें बातें ये पूछी जाएं तो हमें ज़रा भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलें, एक चीज़ तो ये हो गई, और एक सेकंड चीज़ और मुझे आपको दिखानी है जी स्टूडेंट्स। तो बेटा ये वो ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा था कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को याद, चूंकि आपको इसकी एग्जांपल याद नहीं होती ना, तो मैंने एक बच्चे हमारे पास ना एक सीरीज़ होती है सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड याद रखने के लिए। सैचुरेटेड से मुराद क्या, विद नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन कार्बन का। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब विद 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। ठीक है, इनमें से एक एग्जांपल मैंने आपको पीछे यहाँ दिखाई भी है। ठीक है, चलें तो बेटा इसका सीरीज़ एक हमारे पास है OMSGA, OMSGA, ये आपने याद रख लेनी है, हमेशा याद रहती है, आमतौर पे हमें भी याद रही थी जब हमें सिखाई गई थी। तो देखें जी, OMSGA में हमारे पास देखें मैंने नंबरिंग लिखी है ऊपर 2 3 4 5 6। तो बेटा 2 3 4 5 6 ये नंबर्स किसको जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन योर एसिड। हर लेटर एक एसिड को जाहिर करता है, और उसमें जितने कार्बन है वो नंबर से इस तरह हमने लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक ये याद रहेगा तो आपको बाकी चीज़ याद रह जाएगी। ठीक है, अब O से क्या बनता है बेटा, O से बनता है ऑक्सैलिक एसिड। O के ऊपर 2 है, इसका मतलब उसमें 2 कार्बन है, तो उसका फार्मूला ये होता है 2 कार्बन वाला। तो देखिए ना, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसका मतलब ये एक सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, सबसे छोटा यही है। उसके बाद देखें M से बनता है बेटा मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। अच्छा देखिए, जब भी आप सीरीज़ में एक मेंबर से अगले मेंबर में जाएं ना, तो कार्बन बढ़ रहा है, 2 से 3 हो गए। अब कार्बन बढ़ाना कैसे है, CH2 यूनिट बढ़ा दो। ये क्या था, COOH, इससे 3 कार्बन वाला बनाना है, इसमें एक COOH, इसमें एक CH2 यूनिट ऐड कर दो। इस तरह देखिए 2 COOH वैसे ही रहे हैं, दरमियान में क्या ऐड कर दिया, CH2, तो मेलोनिक एसिड आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास S से सुक्सिनिक एसिड, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है। सुक्सिनिक एसिड क्या होगा, उसमें 4 कार्बन है, एक CH2 यूनिट और बढ़ा दो, इसमें एक CH2 यूनिट था, एक बढ़ाओगे तो 2 हो जाएंगे, आगे COOH वैसे ही आ गए। इसी तरह G से क्या बनता है, ग्लूटेरिक एसिड। इसको ग्लूटामिक एसिड नहीं पढ़ना, ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ये ग्लूटेरिक एसिड है। तो इसमें कितने कार्बन है, 5, तो इसमें एक CH2 यूनिट इसके अंदर और लगा दो, तो ग्लूटेरिक एसिड नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा। तो देखें एक CH2 यूनिट हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, 2 CH2 वैसे ही रहे, 2 COOH वैसे ही आ गए। ठीक है, और लास्ट हमारे पास एडिपिक एसिड है 6 से, A से सॉरी, तो 6 उसमें कार्बन है टोटल, तो उसमें भी 5 से 6 करेंगे तो एक CH2 यूनिट बढ़ा दें, यहाँ पे एक CH2 यूनिट था तो 2 हो गए, 2 ये वाले वैसे ही आ गए, 2 COOH वैसे ही आ गए। ठीक है, तो बेटा ये ट्रिक है, आपको कभी भी अब पूछा जाए कि भाई हमें सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स दो, तो बेटा OMSGA आपने याद रखना है, और ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला जब याद होगा बाकी फार्मूले भी खुद ही बन जाएंगे।
क्लियर है आपको? चलें तो बेटा अब हम अपना मेन जो प्रोसीजर है, हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से अल्कीन तैयार करने आए थे और साथ यहाँ वहाँ चक्करों में पड़ गए क्योंकि ये नॉलेज भी ज़रूरी था। तो बेटा अब आए फ़ौरन उस पर काम करते हैं कि हम कैसे अल्कीन को तैयार करेंगे यूजिंग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। जी तो स्टूडेंट्स हम जो है वो वापस आ गए अपने टॉपिक पे। देखें हमने इलेक्ट्रोलिसिस सीखा, हमने इलेक्ट्रोलाइट देखा। इलेक्ट्रोलाइट में हमने कहा अल्केन के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है और अल्कीन के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम साल्ट। ये बनाने के बाद हम ज़रा चले गए थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझने के लिए और बेटा अब हम वापस आ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अल्कीन को तैयार करने के लिए एक सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट की, और फिर उससे देखते हैं कैसे ये काम होगा, ठीक है। तो देखें ज़रा स्टूडेंट्स, तो देखें जी हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं यहाँ पे। सोडियम साल्ट ऑफ दिस एसिड, ये एक सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, तो इसका हम ले लेते हैं सोडियम साल्ट, ठीक है। ये इसका सोडियम साल्ट हमने ले लिया, ओके। अब मैंने कहा था भाई ये एक्वस सोल्यूशन में होगा इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मीडियम में सॉरी, यानी पानी की मौजूदगी में, यानी इक्वेशन के अंदर हमें पानी भी लिखना है। पानी के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर मैं उसको HOH लिखूँ कोई मसला तो नहीं ना, तो लिख लेता हूँ HOH, यानी पानी के 2 मॉलिक्यूल। तो देखें जी यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह से बनेंगे। तो बच्चे जब इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करवाई जाएगी तो डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए ये COO, ये 2 CO2 मॉलिक्यूल के तौर पर यहाँ से निकलेंगे, तो CO2 सेपरेट हो गया। अब इधर से जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये टूटता है होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब समझते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिला होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, और इसी तरह ये बॉन्ड जब टूटा होगा ये भी होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को। यानी अब सिचुएशन क्या है, ये जो आपके इस तरफ वाले ये 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी इन्हें बॉन्ड क्लीवेज के नतीजे में मिला है। तो दोनों के पास जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बाकी क्या बच गया बच्चे, यहाँ से ये जो 2 सोडियम आपको नज़र आ रहे हैं बचे हुए, ये वाले 2 सोडियम, ये 1 और ये 2, ये क्या करते हैं, पानी के इन OH के साथ मिलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी तीसरा प्रोडक्ट आपके पास होगा 2NaOH। अब मुझे बताएं बच क्या गया, बच गया आपके पास ये बॉन्ड भी टूट गए थे, 2 हाइड्रोजन, और बेटा ये हाइड्रोजन गैस के तौर पर निकल जाते हैं। तो इस तरह आपके पास 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनमें से आपका एक मेन प्रोडक्ट है अल्कीन, ठीक है। तो बेटा अब मैकेनिज्म में देखते हैं कि ये अल्कीन कैसे बन गया। मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। चलो तो बेटा ये इसका मैकेनिज्म हमारे सामने मौजूद है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा बेटे, जो 2 अभी आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, एक आपका जो एसिड था और दूसरा आपका जो था वाटर था, ये दोनों सबसे पहले आयोनाइज होते हैं, ठीक है। कैसे आयोनाइज होंगे, तो सबसे पहले आपका एसिड, ये आपका एसिड, ठीक है, इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन जब होगी तो बेटा नेगेटिव आइन अलग हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव आइन है ये अलग हो गया, और जो 2 सोडियम आइन है ये अलग हो जाएंगे। इसी तरह जो वाटर है ये भी आयोनाइज हो जाएगा, वाटर भी था ना साथ, उसके 2 ही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट थे, तो H पॉजिटिव बन जाएंगे वाटर के और OH नेगेटिव। इसका मतलब ये है अगर इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर समझा जाए तो आपके उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 4 आइन होंगे, 2 एसिड के, 2 वाटर के। तो यहाँ बना के देखते हैं ज़रा। तो बेटा एसिड के आइन कौन कौन सा, ये बड़ा आइन, अच्छा यहाँ पे बताता चलें, ये जो एसिड था इसका नाम था जी सुक्सिनिक एसिड, और ये साल्ट है सुक्सिनिक एसिड का, इसे बोल सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ सुक्सिनिक एसिड, या इसे सोडियम सुक्सिनेट भी कहा जाता है। और इससे ये जो आइन बनता है इसे बोलते हैं सुक्सिनेट आइन, क्लियर। तो ये सुक्सिनेट आइन यहाँ पर होगा, सुक्सिनेट आइन और सोडियम आइन एसिड के आइन है। मैं यहाँ पर ना सुक्सिनेट आइन लिख लेता हूँ क्योंकि बनाने में काफ़ी बड़ा है वो, तो यहाँ पर फिर परेशानी होगी। तो सुक्सिनेट आइन जो कि एक नेगेटिव आइन है, एक आइन ये होगा और दूसरा होगा सोडियम आइन। और वाटर के कौन कौन से आइन है, वाटर में हाइड्रोजन आइन होगा और दूसरा OH नेगेटिव आइन। तो आपके सोल्यूशन में ये 4 आइन है। अब देखिए जब इस सोल्यूशन में आपने 4 आइन रखे हुए हैं और आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा आइन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। नेगेटिव आइन जाएंगे एनोड की तरफ और पॉजिटिव आइन जाएंगे कैथोड की तरफ। अब नेगेटिव आइन में देखें कौन कौन आता है, एक तो आता है सुक्सिनेट आइन, ये भी भागेगा एनोड की तरफ, और एक आता है ये हाइड्रोजन आइन, ये भी भागेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है।
अब बाकी के जो दो पॉजिटिव आइन, सॉरी ये हमने गलत कर दिया, नेगेटिव आइन ने जाना था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, ये हाइड्रोक्सल आइन होगा। ठीक है, ये सुक्सीनेट आइन एनोड की तरफ आया नेगेटिव आइन, और दूसरा नेगेटिव आइन था OH, ये भी एनोड की तरफ आया। अब कैथोड की तरफ कौन से दो आइन जाएंगे? कैथोड की तरफ बेटा जाएगा ये सोडियम का आइन और इधर से ये हाइड्रोजन का आइन। ठीक है, तो भी अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर रिस्पेक्टिव रिएक्शंस होंगे। तो चलें वो रिएक्शंस देखते हैं कि करके वो कौन से होंगे। पहले देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एट एनोड, अब देखें एनोड पे दो आइन भाग गए हैं, एक सुक्सीनेट आइन, दूसरा हाइड्रोक्सल आइन। अब इस आइन इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते क्यों हैं? अपना चार्ज ख़त्म करने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए। अब ये दोनों नेगेटिव आइंस हैं, अगर इन्होंने अपना चार्ज ख़त्म करना है तो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन्हें वो रिलीज़ करना पड़ेगा, तब इनका ये चार्ज ख़त्म होगा। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन खारिज होता है तो आप उसको क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ये अपना ऑक्सीडेशन करवाने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खारिज कराने जाएंगे एनोड के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन खारिज करना तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। हाँ जी, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई एनोड पे क्या होने जा रही है? ऑक्सीडेशन होने जा रही है। अब देखिए दोनों आइंस में से कौन कामयाब होगा अपनी ऑक्सीडेशन करवाने में? बेटा जिसका खुद की ऑक्सीडेशन करवाने का शौक ज़्यादा होगा, दूसरे लफ्ज़ों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और बेटा OH और सुक्सीनेट आइन में से सुक्सीनेट आइन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो खुद को डिस्चार्ज करने में कामयाब हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करने में कामयाब हो जाएगा, खुद को ऑक्सीडाइज करने में कामयाब हो जाएगा, जैसे आप चाहो कह सकते हो। ठीक है, तो OH आइन सोल्यूशन में ही रह जाएगा। तो देखिए सुक्सीनेट आइन जब होगा डिस्चार्ज तो वहाँ क्या रिएक्शन होगा? तो यहाँ हम सुक्सीनेट आइन बनाते हैं जल्दी से। ये सुक्सीनेट आइन है आपका। अब देखिए सुक्सीनेट आइन के दो ऑक्सीजन और दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब सुन ले ज़रा, नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अगर इस ऑक्सीजन पे देखा जाए ना, वैसे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं सिर्फ नेगेटिव चार्ज वाले बनाना चाहूँगा। बेटा एक अदद इलेक्ट्रॉन ये है जो ऑक्सीजन का अपना है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इन्हें अपना नेगेटिव चार्ज ख़त्म करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है, जो कह लें कि सोडियम यहाँ पे छोड़ के गया था, एक सोडियम यहाँ एक यहाँ, तो बेटा इनको ये खारिज, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको ये रेड वाला जो बनाया खारिज करना पड़ेगा, तब इनका ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाएगा। तो देखें क्या होगा यहाँ पे फिर, तो ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएंगे रेड वाले, ये हमने यहाँ लिख लिए, बेशक रेड कलर के नहीं लिखे, समझ जाएं, दो इलेक्ट्रॉन ये वही हैं। और बेटा पूरा का पूरा बाकी जो आपके पास बचेगा वो एक फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल क्यों होगा? क्योंकि देखें इसके ऊपर एक अदद इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ओड। जब अकेला इलेक्ट्रॉन ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप उस स्पीशी को फ्री रेडिकल कहते हैं। तो बेटा ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, और जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ख़ुद को ये फ़ौरन से रीअरेंज करेगा, क्योंकि ये बड़े रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, फ़ौरन रिएक्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए इसका फर्दर जो है वो फ्रेगमेंटेशन होगी, ये टूट जाएगा। तो देखें कैसे टूटेगा। ये आपके पास मैं ज़रा ना इसको खोल के बनाऊँगा ताकि समझना आसान हो। ये जो COO ये कैसे होता है? एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है ऐसे, और एक ऑक्सीजन ऐसे होता है, COO ही है ना। इस तरह नीचे भी C डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन ऐसे, दोनों के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटे देखें होगा क्या नेक्स्ट ये होगा, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये दो, ये बेटा होमोलिटिकली ब्रेक डाउन होगी इनकी। ठीक है, होमोलिटिकली जब ब्रेक डाउन होगी इनकी, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन के ऊपर। सिमिलरली जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। तो देखें जी क्या रिजल्ट्स होंगे आपके पास। भाई ये जो आपके पास चीज़ नज़र आ रही है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ज़रा गौर करें, जब ये वाले दो बॉन्ड टूटे तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन के पास भी आ गया और नीचे वाले के पास भी आ गया। तो दोनों के पास इस वक्त एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन यूज़ करके बॉन्ड बना लेंगे। तो बेटा ये अल्कीन बन जाएगा। बाकी जो फ्रेगमेंट बचा देखें उसमें क्या है, उसमें भी आपके पास C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फ्रेगमेंट बचा हुआ है ना। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे तो मौजूद है, यहाँ पे नीचे भी यही चीज़ है, ऊपर भी, इसलिए मैंने एक ही मरतबा बनाई, दो लिख लेते हैं ना, यहाँ पे दो है। अब इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं? यहाँ पे देखें इस पे भी आया। तो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो बस ये भी क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड। तो ऊपर वाला फ्रेगमेंट भी ये बन जाएगा, नीचे वाला भी। ये क्या है बेटा? ये CO2 है। तो इस तरह दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल गए। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होती हुई आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इक्वेशन के मुताबिक 4 प्रोडक्ट थे बेटा, 2 आपने बना लिए, अल्कीन भी बना लिया, CO2 भी बना लिया। आप देखते हैं जी कैथोड पे क्या रिएक्शन होंगे। एट कैथोड
तो बेटा कैथोड पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन कैसे होगी? क्योंकि बेटा पॉजिटिव आयन जो हैं वो अब आएंगे, और पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन हासिल करके। इलेक्ट्रॉन हासिल करना रिडक्शन होती है, इसका मतलब है भी कैथोड पे रिडक्शन होगी। ठीक है, अब देखें जी कैथोड पे भी दो आयन है, एक सोडियम आयन भाग के जा रहा है, एक हाइड्रोजन आयन जा रहा है। अब कैथोड पे जाने में कौन कामयाब होगा? बेटा वो कामयाब होगा जिसको खुद को रिड्यूस करवाने का शौक ज़्यादा है, अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने का शौक जिसका ज़्यादा होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो बेटा सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से हाइड्रोजन आयन रेस जीत जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए थे, इसलिए हम दो हाइड्रोजन आयन ले लेते हैं ताकि दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवा सकें, और आपके पास दो हाइड्रोजन आयन जब दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बेटा ये H2 गैस के तौर पर रिलीज हो जाएंगे। अब हमारी किताब में इसी रिएक्शन को कैसे दिखाया, उसने पानी में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करवाए हैं। बात एक ही है बेटा, पानी को हम इस तरह लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है तो H2O, तो पानी के दो मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, पीछे हमने इक्वेशन में भी लिखा था। तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे होंगे? दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ये दो हाइड्रोजन आइंस, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देंगे H2, और OH नेगेटिव को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दो OH नेगेटिव वैसे ही रिलीज़ हो गए। तो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही इक्वेशन है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी किताब ने इसको ऐसे लिखा, आप ऐसे लिख लें। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन में बेटा दो चीज़ें तो इस्तेमाल हो गई, लेकिन दो चीज़ें बाकी रह गई हैं। सुक्सीनेट आयन यूज़ हुआ एनोड पे और हाइड्रोजन आयन यूज़ हुए कैथोड पे, बाकी OH नेगेटिव और सोडियम आयन ये सोल्यूशन में ही पड़े रह गए हैं। तो बेटा सोल्यूशन में ये क्या करते हैं, आपस में ये कंबाइन हो जाते हैं और बना देते हैं आपका फोर्थ प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेटा इस तरीके से आपके चारों प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। एक आपका अल्कीन बना जो मेन प्रोडक्ट था, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी और NaOH बना। इक्वेशन के मुताबिक यही चार प्रोडक्ट बन रहे थे। ठीक है बेटा, इस तरीके कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से हम क्या बनाते हैं, अल्कीन। लेकिन एक बात बताता चलो बेटा, अल्कीन को बनाने का ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था जब अल्केन के लिए इसको पढ़ा था। रीज़न क्या है बेटा, इसमें मेन प्रोडक्ट के अलावा और भी दो तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर मेन प्रोडक्ट को वहाँ से सेपरेट करने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम बोलते हैं ये एक अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा अभी अपने टीचर को बाय कह दें। अल्लाह हाफिज़।